20 अगस्त को सावन की पंचमी तिथि है। इस दिन आपको 2 विशेष उपाय जरूर से करने हैं। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानी, बाधाएं चल रही हैं जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो पहला उपाय आपको करना है गन्ने के रस से। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय हर घर में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सावन की पंचमी तिथि है, साथ ही यह आखिरी पंचमी तिथि है और सावन सोमवार के विशेष संयोग पर पंचमी तिथि है। इस उपाय से धन्य धान्य की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही आप 1-1 रुपए के लिए परेशान हैं तो वह भी समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ गन्ने का रस लेना है, पर आपके क्षेत्र में यह उपलब्ध ना हो तो आप गुड़ के छोटे छोटे 3 से 4 टुकड़े लेकर के उनको अच्छे से बारीक कर लें और उसके बाद जल के पात्र में मिला लें। अब आपको तुलसी जी के गमले या क्यारे के पास जाना है जहाँ पर तुलसी माता लगी हुई हैं। अब आपको जो जल आप लेकर आए हैं या गन्ने का रस जो आपने लिया है उसको बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको छोड़ना है। यदि हम सावन माह की इस अंतिम पंचमी तिथि में यह उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी दूर होकर सुख समृद्धि आ जाएगी। अब हम चलते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के लिए। इसके लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है। ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। 1 दाना अक्षत का लेना है। यह अक्षत का दाना कहीं से टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। 2 कन्हेर के पीले पुष्प लेने हैं। पीले ना हो तो आप सफ़ेद कन्हेर के पुष्प भी ले सकते हैं। इतनी सामग्री लेकर के आप सोमवार की पंचमी के दिन आप मंदिर को चले जाइए। सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ में रख करके आपके जीवन में जो भी परेशानियां, दिक्कत चल रही हैं या कोई विशेष मनोकामना जो आप पूर्ण करना चाहते हैं वह आप मन में स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की चिकनी वाली सतह है वह शिवलिंग को स्पर्श हो और उसकी जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ हो। अब आप जो 1 चावल का दाना लेकर आए हैं वह शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और जो आप कन्हेर के 2 पुष्प लेकर आए हैं उनमें से पहला पुष्प आपको जलाधारी पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपको चढ़ा देना है। पर ध्यान रहे जो पुष्प की डंडी है वह जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। अब जो आप दूसरा पुष्प लेकर आए हैं वह शिवलिंग पर इस तरीके से आपको चढ़ाना है कि जो पुष्प की डंडी वाला भाग है वह आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब पुष्प आपकी विपरीत दिशा में आपको चढ़ाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए ही आपको चढ़ाना है। इसके बाद आपको जहाँ पर आपने शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प को चढ़ाया है वहाँ पर आप 1 लोटा जल अपनी मनोकामना को दोहराते हुए मन में आपको शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि श्रावण सोमवार की पंचमी को जो यह उपाय कर लेता है उसके जीवन में जितनी भी परेशानी चल रही है, नौकरी, व्यापार, धन संबंधित आर्थिक तंगी को लेकर सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा आ जाती है। इसलिए इन दोनों विशेष उपाय को इस पंचमी के दिन जरूर से करें। हर हर महादेव।